Hello everyone, welcome to the third video of class 6 geography chapter number 1 the earth in our solar system। तो हम लोग इसके 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हाँ, ये 4th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें मैंने आपको फील दिलाई थी चैप्टर की कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर स्टार्स एंड what are celestial bodies, and in third video मैंने आप लोगों को बताया था that what are constellations। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अगर आपको इन किसी टॉपिक में डाउट है तो आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल में इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नाउ इन द फोर्थ वीडियो मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आज आपको मेन फील आने वाली है चैप्टर की कि एक्चुअली में चैप्टर है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे अर्थ की पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में। तो आज मैं इस चैप्टर का फील थोड़ा सा आपको देना चाहूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सपोज करो कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक्सरसाइज के पहले है ये टॉपिक, पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। इसके अंदर आती हैं कई ढेर सारी गैलेक्सीज। ठीक, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हम इतना सोच नहीं सकते, इतना बड़ा है। फिर उसके अंदर ढेरों गैलेक्सीज आती हैं। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में जिसे कहते हैं आकाशगंगा। फिर इस गैलेक्सी के अंदर आता है हमारा सोलर सिस्टम, है ना। फिर हमारे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ आती है। समझ लो हम लोग कितना अंदर है, हम सोच नहीं सकते। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सीज हैं। सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और इतनी कई शेप्स में भी हैं जो हमें आज तक शायद पता भी ना हो। ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। और फाइनली सोलर सिस्टम में ये हमारी अर्थ है। कितना छोटा, मतलब सोचा नहीं था इतने अंदर होंगे हम लोग। अब आप लोग समझ सकते हैं। और हमारे पूरे ब्रह्मांड में ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ एक यूनिवर्स है, कई ढेर सारे यूनिवर्स कहे जाते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस मुझे आपको फील दिलानी थी कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितने छोटे हैं हम लोग। यूनिवर्स के अंदर कई ढेर सारी गैलेक्सीज, उस गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी कहीं होगी जिसका नाम है मिल्की वे, वो खुद ही इतनी बड़ी है। फिर उसके अंदर कई चीज़ें हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, नेबुलास, क्लाउड्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। हमारी अर्थ उनके आगे कुछ नहीं है। फिर उसके अंदर कहीं हमारा सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से। और उसके अंदर हमारी अर्थ आती है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड की कितनी छोटी सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? स्टार्स क्या होती है, बेसिक नॉलेज पढ़ रहे थे। अब एक पार्ट, थोड़ा छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे हमारे यूनिवर्स का। व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम। और हाँ, ये भी बात है कि सोलर सिस्टम सिर्फ एक नहीं हो सकता। हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक है। बाकी सोलर सिस्टम्स के बारे में हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं। तो चलिए अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स,
ठीक, द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies like asteroids, meteoroids, stars, etc. form our solar system. ये तो एक डेफिनेशन थी। अब इसको मैं एक एक टर्म्स को समझाती हूँ। सन, सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का हेड है। अगर सन ना हो तो हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सन की वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है। और सन कोई प्लैनेट नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट है, ये एक स्टार है। सन इज अ स्टार एंड इट इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। ठीक, 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के अराउंड जो बॉडीज चक्कर लगाती हैं, रिवॉल्व करती हैं। मैंने आप लोगों को शायद रिवॉल्यूशन और रोटेशन नहीं पढ़ा है। मैं प्लैनेट्स वाले टॉपिक में आपको रिवॉल्यूशन रोटेशन पढ़ाऊंगी। सो जो बॉडीज सन के चारों ओर चक्कर काटती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर हम समझ गए स्टार, प्लैनेट। स्टार कौन सा? मेन स्टार सन। प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? देखो, जो ऑब्जेक्ट्स सन के चारों ओर चक्कर काटते हुए क्या कहते हैं हम लोग? प्लैनेट्स कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे कोई भी प्लैनेट के अराउंड चक्कर काटे उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे अपनी अर्थ का सैटेलाइट कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट्स। हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। और ये नहीं कि एक प्लैनेट के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट होता है। हमारी अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है और बाकी जितने भी बाकी और प्लैनेट्स भी हैं उनके पास कई ढेर सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक, मरकरी है, वीनस है। मरकरी वीनस के पास नहीं, जुपिटर सैटर्न के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स। एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स वही होते हैं जो आसमान में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। खैर ये भी एक आपका टॉपिक है, मैं वो आगे बताऊंगी। अभी बस इतना समझ लीजिए, जो आसमान में बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स कहते हैं। वो सारे मिलकर के हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। कोई चीज़ आप अपने से अलग नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये हमारा सन है। सन is the main source of our solar system and its main source of light and energy on Earth. Not only Earth but other planets also in our solar system. सन के सबसे पास प्लैनेट जो होता है वो होता है मरकरी, और वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन। ऐसे ये बीच में सन है तो उसके चारों ओर वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, खुद भी स्पिन होता है और साथ में चक्कर सन के भी चारों ओर लगाता है। फिर है उसके बाद हमारा प्लैनेट जो आता है वो है वीनस। ठीक, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का एंड इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, सबको पता होगा। और अर्थ की ट्विन होती है उसको हम वीनस कहते हैं, क्योंकि वीनस का जो साइज शेप होता है वो काफ़ी हद तक अर्थ से मैच करता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, रेड प्लैनेट मार्स। फिर इसके बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ऐसे करके। इस एस्टेरॉइड बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स होते हैं, यानी वही पत्थर बताए थे आपको, बहुत बड़े होते हैं, हम सोच नहीं सकते इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर, ऐसा बन गया है। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जुपिटर। फिर इसके बाद सैटर्न। सैटर्न के आसपास ऐसे रिंग्स बनी होती हैं और ये भी पत्थर ही होते हैं, एस्टेरॉइड से होते हैं, पर इसकी वजह से इस प्लैनेट की सुंदरता बढ़ जाती है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस।
और लास्ट में होता है हमारा नेपच्यून। ठीक, हमारे सन के सबसे पास जो होता है वो मरकरी होता है और सबसे दूर जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। अब देखो, जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा पास होगा अर्थ के वो उतनी जल्दी चक्कर लगा लेगा, क्योंकि उसका ऑर्बिट मतलब जितना एरिया उसको सन के अराउंड कवर करना पड़ता है वो सन के ज़्यादा पास है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मार्कर अगर मेरे इतने पास होगा तो वो मेरा चक्कर जल्दी ऐसे कंप्लीट कर देगा, लेकिन अगर मैं यही मार्कर इतनी दूर रख के ऐसे करूँगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। तो इसीलिए जो अर्थ के जितने पास प्लैनेट होंगे उनको कम टाइम लगता है अर्थ का चक्कर लगाने में एज कम्पेयर टू फार प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारी, इसको मैं लिख देती हूँ AB, एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके इधर साइड में जो जितने प्लैनेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और एस्टेरॉयड बेल्ट के इतने इधर जितने प्लैनेट्स होते हैं हम इनको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। अभी इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। पहले तो ये समझ लो कि जो हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स हमारे इनर प्लैनेट्स में आते हैं, और आउटर प्लैनेट्स में हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इनर प्लैनेट्स वो होते हैं जो किससे बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं, मतलब सैंड क्या, मिट्टी। ठीक, जो हमारे मेनली रॉक से बने प्लैनेट्स होते हैं वो सारे हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं और दे आर क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं और लिक्विड से बने होते हैं। ये सारे प्लैनेट्स हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं और इनकी जो अर्थ से डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो चक्कर लगाने का टाइम होगा वो भी ज़्यादा होता होगा। तो आपको समझ में आ गया इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स क्या होती हैं, और जो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट आती है ये मरकरी और जुपिटर के मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट लाई करती है। एस्टेरॉयड बेल्ट कुछ नहीं होती, बस यही वही कंकड़ पत्थर होते हैं। तो इतना ही था आपके सोलर सिस्टम में, और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी होते हैं जैसे प्लूटो है, सीरीज है, और कई ढेर सारे प्लैनेट्स होते हैं। वो सारे हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो प्लैनेट नहीं होते, उनका साइज काफ़ी छोटा होता है प्लैनेट्स के कंपेयर में, और वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो बस मुझको लग रहा है आपको सोलर सिस्टम समझ में आ गया हो, कुछ नहीं है, हमारा सन, प्लैनेट्स, और हाँ ये प्लैनेट्स के अराउंड जो ये छोटी छोटी बॉडीज चक्कर लगाती है ना, ये हमारी सैटेलाइट होती है, हमारा मून है। तो ये सारी सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और ये कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये सब मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको सोलर सिस्टम समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, देन क्लिक दैट लाइक बटन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इन्हीं के सारे एलिमेंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं, वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सन पढ़ेंगे, फिर उसके आगे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून, अर्थ, ये सारे धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ये चैप्टर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।